यहाँ प्रोग्राम में अब मैं हमारे साथ ज़फ़र डोगर साहब और हमारे साथ अदनान अनवर रहमानी साहब मौजूद हैं, साबिक़ टिकट होल्डर हैं। इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। मैं डोगर साहब की तरफ आने से पहले अदनान साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। अदनान साहब, कितनी ज़्यादती हुई, कितने आप यकीन रखते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसले हुए? क्योंकि ऑडियोज़ लीक हुई करोड़ों की, अभी एक दो हलकों में बात हो रही है। मैं उन एमएनएस का नाम नहीं लूँगा, मेरे ख्याल में वो आप पीटीए से मंसूब हैं। मैं डोगर साहब के सामने वो चीज़ें बाद में रखूँगा कि अभी भी 3-4 करोड़ की फेसबुक पर जो टैग्स हैं वो चल रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट्स हो रही हैं, इस हल्के से इतने करोड़ लिए, एमएनए ने इतने ले लिए, एमपी ने इतने ले लिए, कोई घुमन साहब के ऊपर जा रहा है, कोई फैजुल्लाह कमोका के ऊपर जा रहा है। वैसे ये चीज़ें बड़ी अभी हैं डिफरेंट, लेकिन आप बाकायदा अपने हल्के और आपके हवाले से क्या कहेंगे? आपके एमएनए भी खासे आपसे खुश नज़र नहीं आते थे, लेकिन किसका कितना किरदार है कि आप टिकट से महरूम रह गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, PP 115 इन पर्टिकुलर मैं बात करूँगा, मुझे बाकी हल्कों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं जो समझते हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है, दे विल टॉक अबाउट देमसेल्फ। बिल्कुल सही। PP 115 में बेसिकली इसके डायनामिक्स आपको बता देता हूँ। PP 115 के बेसिकली 2 कैंडिडेट थे। एक मैं ये समझता हूँ कि एक मियाँ वारस साहब थे और सेकंड पे नाम मेरा था एज अदनान अनवर रहमानी, क्योंकि वो उस PP 115 की 21 यूनियन काउंसिल्स हैं और उसमें 10 यूनियन काउंसिल जो थी वो PP 112 जो मेरा प्रीवियस हल्का है वो 10 यूनियन काउंसिल उसके अंदर थी और जो मैं 10 की 10 जीता हुआ था। किसी वजह से खान साहब ने डिसाइड किया कि मियाँ वारस को मैं टिकट नहीं दे रहा। तो बात यह है कि हम लोग वहाँ पर रनर अप थे और हम लोगों ने वहाँ पर सारी की सारी 10 यूनियन काउंसिल जीती हुई थी। तो हम ये समझते हैं हमारा कॉम्पिटिशन ही वहाँ पर नहीं है और ये वन वे ट्रैफिक है और इंशाल्लाह हम लोग ये टिकट ले लेंगे। उसकी एक रीज़न ये थी कि हम वहाँ पे ऑलरेडी यूनियन काउंसिल जीते हुए हैं। सेकेंडली हमारी लॉयल्टीज़ हैं पार्टी के साथ, वो पिछले 13 साल के साथ हैं और हम लोग टिकट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं आए थे। 2013 में भी हमें टिकट नहीं मिला, 11 में हमने PTA ज्वाइन की, 13 तक हमने MNA की वर्किंग की, लेकिन 17 दिन पहले फ़ारूक हबीब को टिकट मिला, हमने पार्टी का साथ दिया। 2018 के अंदर हम लोग कंपटीशन की फेज़ पे थे और आई वाज श्योर कि आई एम गोइंग टू हैव द टिकट ऑफ MNA, लेकिन खान साहब ने डिसीजन ये लिया कि मुझे उन्होंने MNA का टिकट नहीं दिया, MPA का टिकट दे दिया। तो MPA का टिकट को जो थे वो डायनामिक्स ही और हो गया, हमारा हल्का जो MPA का था वो ऑल टुगेदर ही चेंज हो गया। लेकिन हमने वो जो हमारा पुराना हल्का था वहाँ से अपने सारी यूनियन काउंसिल जीती और नए हल्के के अंदर हम कुछ चंद यूनियन काउंसिल में हमने लूज़ कर दिया। क्या ये सच है कि MNA ने सोचा कि रहमानियों को दूं तो राही नाराज़ हो जाएंगे, राहियों को दिया तो रहमानी नाराज़ हो जाएंगे, तो ठीक है मलकों को देकर दोनों घरों को राज़ी कर लिया जाए? देखिए, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सोच चल रही है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन देखिए, हम लोगों ने जो पार्टी ज्वाइन की, इमरान खान साहब की पार्टी ज्वाइन की है, हमने किसी MNA की पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ। हमारा जो विज़न है वो इमरान खान का विज़न है। हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, इमरान खान के साथ स्टैंड कर रहे हैं और हमारी मोहब्बत जो है इमरान खान के साथ मोहब्बत है और हमारी स्ट्रगल जो थी पाकिस्तान में तब्दीली की खातर वो इमरान खान के साथ मिल के स्ट्रगल थी, किसी MNA किसी MP के लिए नहीं थी। हमारा जो मैं उसी बात पे दोबारा आना चाहता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीदवारों की जो तकसीम थी वहाँ पे। अब ये हुआ कि फ्रॉम नो वेयर मलक इस्माइल सीला साहब को टिकट मिल गया। हम लोगों ने वी वर वेरी सरप्राइज कि मलक इस्माइल सीला साहब भी कैंडिडेट हैं। हमें तो पूरे हल्के को अभी तक ये भी मालूम नहीं था कि सीला साहब भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनकी कोई एफर्ट ही नहीं है हल्के के अंदर, ना किसी जगह से मुलाकातें हुई, ना वो किसी जगह कैंपेन के लिए गए, ना पॉलिटिकल वर्क है, ना कोई रैलीज के अंदर शिरकत है, ना जलसों के अंदर शिरकत है, ना कोई ऐसा मतलब एक डॉर्मेंट पर्सनैलिटी थी जो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए थे। तो वो उनको सोए हुए को टिकट मिल गया, तो देयर ही विल बी वेरी हैप्पी कि उनको टिकट मिल गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो काम गलत हो गया वो ये था, खान साहब ने हमसे वादा किया था सारे उम्मीदवारों से बड़ा क्लियर कि मैं जिसको टिकट दूंगा मैं उसका पर्सनली इंटरव्यू करूंगा। तो PP 115 का इंटरव्यू कॉल नहीं हुए। PP 115 के अगर इंटरव्यू PP 115 के इंटरव्यू इन पर्टिकुलर कॉल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 कैंडिडेट थे। अगर इस्माइल सीला साहब को डाल लें तो ये बड़ा इजी था कि 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर खान साहब ये इंटरव्यूज़ करके जज कर सकते थे हु इज़ द बेटर कैंडिडेट। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को अपना वादा निभाना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। इलेक्शन कब हो रहा है नोबडी नोज। लेकिन मेरा खान साहब से, अपने लीडर से ये इल्तमास है, मैं आपसे ये कहता हूँ खुदारा, आप PP 115 के जितने कैंडिडेट्स हैं सबको बुलाएं, उनको सुनें और जो आपको बेहतर लगे आप उसको टिकट दें। एटलीस्ट हमारा अपना मौका पेश करना तो बनता है। दिस इज व्हाट आई वांट। बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब 21 साल के, इनकी बात सही, वैसे मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा इंसाफ कर लें। तो अगर दूसरी तरफ
राना सनाउल्लाह साहब के बेटे दामाद अहमद शहरियार बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं उस हल्के के अंदर। वहाँ मुकाबला करना, 2 तगड़े कैंडिडेट छोड़ के एक तीसरे कैंडिडेट को जिसके उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलें वो अपने आप को ताकतवर तस्लीम करेंगे। एक फ़र्क हबीब के साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने लतीफ़ नज़र से कह के मियाँ वारिस के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दिलवा दिया। अदनान साहब से वैसे वो खुद ही नाराज़ हैं, तो सीला साहब निकल के अब बरादरियाँ भी राज़ी हो जाएंगी, वोट भी बाजिएगा। कुछ ना कुछ टाँकी लगाने की कोशिश की है, इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरी तरफ आपको लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? कुछ हल्कों के इंटरव्यूज़ ही नहीं दिए, इवन के दुमर साहब तो